जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह। अभी हम लोग परमेश्वर के पवित्र वचन को देखने के लिए जा रहे हैं और आपको एक बात पता है कि किस टाइप का प्रार्थना जो है कि इसे परमेश्वर ग्रहण नहीं करता है? कोई बता सकते हैं? ऐसे तो बहुत है। जय मसीह। चलिए, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जितेंद्र भैया का नाम है कि अगर हम बुरी इच्छा से कोई भी चीज़ें मांगते हैं तो हमें नहीं मिलेगा। और बहुत सही बताएं। वचन संख्या बता सकते हैं? याकूब की पत्री कितना अध्याय में लिखा हुआ है? याकूब की पत्री में लिखा हुआ है कि अगर कोई भी व्यक्ति प्रभु से कोई भी चीज़ बुरी इच्छा से मांग रहा है तो उसको प्राप्त नहीं होगा। जैसे घर में बैठ करके अपने पड़ोसी का नाश मांगेगा, आपको नहीं मिलेगा। तो ये बहुत सुंदर है। भैया के लिए हम ताली बजाएंगे। सबको ताली बजाइए भैया के लिए। बहुत अच्छा, एकदम सटीक जवाब दिए कि जो व्यक्ति बुरी अभिलाषा से किसी बात के लिए प्रार्थना करता है उसको नहीं मिलेगा। और एक वचन मेरे तरफ से है कि किसका प्रार्थना नहीं सुना जाता है। और नीति वचन 21 अध्याय 27 वचन को पढ़ेंगे, थोड़ा सा देख लेंगे कि परमेश्वर क्या कहता है। नीति वचन 21 के 27। नीति वचन 21 अध्याय 27 वचन को दुष्ट लिखा हुआ है कि दुष्टों का बलिदान घृणित लगता है। परमेश्वर को दुष्ट लोग जो है कोई बलिदान चढ़ाते हैं, परमेश्वर को घृणित लगता है। कब? जब वो कोई महापाप करके और उसके बदले में बलिदान चढ़ा रहा है, वो परमेश्वर को बहुत बुरा लगता है। परमेश्वर ये चाहता है कि वो पाप न करे। पाप करने के चलते पेनाल्टी के रूप में बलिदान लगाया था परमेश्वर, और लोग जो है कि पाप कर रहे हैं, बलिदान चढ़ा रहे हैं, फाइन भर रहे हैं। भर देंगे बलिदान को, फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस समय परमेश्वर को, जो व्यक्ति जानबूझ के गलती करता है और महापाप करता है और करके परमेश्वर से क्षमा मांगता है, बलिदान चढ़ाता है, उस समय थोड़ा सा परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है। एक वचन और पढ़ेंगे, यही नीति वचन 28 अध्याय के 9 वचन। क्यों प्रार्थना का जवाब कभी कभी हम लोग को नहीं मिल पाता है? हम प्रार्थना करते हैं लेकिन प्रार्थना स्वर्ग में जाता है तो परमेश्वर को कबूल क्यों नहीं होता है? इस बात के लिए थोड़ा सा यहाँ पर लिखा हुआ है। नीति वचन 28 अध्याय उसका 9 वचन को पढ़ेंगे। उसमें लिखा, जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि अगर वचन का प्रचार हो रहा है, कुछ व्यवस्था सिखाई जा रही है, परमेश्वर का कोई नियम सिखाया जा रहा है, और नियम को सीखने के टाइम में कोई व्यक्ति भाग जाता है कि अभी तो वचन प्रचार चल रहा है, से प्रार्थना कराने के टाइम में जाएंगे, तो वो भी व्यक्ति का प्रार्थना परमेश्वर के सामने घृणित लगता है। क्यों घृणित लगता है? परमेश्वर का नाम है कि हम तुमसे जब बातें कर रहे हैं, तुम सुनने के लिए तैयार नहीं हो, तुम्हारा बात हम कैसे सुनेंगे? वचन में परमेश्वर बातचीत करता है, और यदि परमेश्वर हमसे बातचीत कर रहा है और उस बातचीत को हम अच्छा से नहीं सुनेंगे, फिर हम लोग परमेश्वर से कुछ बोलेंगे, तो परमेश्वर उस प्रार्थना को घृणित के रूप में देखता है कि इन लोग बात सुनबे नहीं करता है मेरा, और अपना बात कहने चले आया। उस कंडीशन में भी प्रार्थना हमारा घृणित हो जाता है। और यही वचन है। तो मेरे प्यारे भाई बहन,
जो लोग का प्रार्थना का जवाब नहीं मिल पा रहा है परमेश्वर की तरफ से, वे अपने प्रार्थना को जांचें, अपने व्यवस्था पढ़ने और सुनने के नियमों को जांचें कि क्या आप सही हैं कि गलत हैं। अगर आप गलत होंगे, मन फिराइए और इस वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए कि उसने प्रकाश के रूप में हमारे बीच में ये वचन को रखा है। तो प्रभु की महिमा हो। आज जो है कि पुनः हम फिर से परमेश्वर का पवित्र वचन में जाएंगे और हम लोग जो है कि बातचीत करेंगे जो लगातार बातचीत करते आए हैं। हालेलुया। और कितना लोग पिछला बार जो है कि ऑनलाइन में जुड़े थे और क्या क्या सीखे हैं, थोड़ा सा हमको जवाब दीजिए। आप लोग बोल सकते हैं तो बोलिए। मैं आपको बतला दे रहा हूँ, याद दिला दे रहा हूँ कि हम लोग पवित्र शास्त्र बाइबल के ऊपर बातचीत कर रहे हैं। ये पवित्र शास्त्र जो बाइबल है, ये जो है इसी के ऊपर हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं। और हम लोग कुछ दिन पहले जो चर्चा किए वो ये चर्चा किए कि पवित्र शास्त्र क्या है। पवित्र शास्त्र जो है कि है क्या, तो इसके विषय में हम नया नियम पुराना नियम से बताए कि परमेश्वर का प्रेरणा से रचा गया पुस्तक है। बहुत सारी बातों को बताया आप लोग को। ये दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ किताब है, परमेश्वर के दिल को प्रकट करता है, परमेश्वर के बारे में ज्ञान देता है। परमेश्वर इसमें कितना अध्याय है, कब ट्रांसलेट हुआ, कब इसका जो है कि अध्याय में बांटा गया, और ये पूर्ण है कि अपूर्ण है, ये बहुत सारी बातों को मैंने आपको बताया। फिर लगातार कुछ दिन से हम जो है कि आप लोग को ये बतलाने के लिए चाह रहे हैं कि मनुष्य यदि परमेश्वर का रचना है, मानव जाति अगर परमेश्वर का रचना है, संसार अगर परमेश्वर का रचना है, तो कौन आपको बताया इस बात को? भगवान बनीले हथिन, भगवाने ने बनीले होता थीन। ये बात आपको कान में डाला गया। कौन डाला इस बात को कि पर आपको कौन बनाया है? बताइए। कुछ बोलेंगे माता पिता बनाए हैं। माता पिता कौन बनाया? दादा दादी बनाए हैं। दादा दादी किसके द्वारा आए? परदादा दादी के द्वारा आए हैं। लेकिन लास्टली जो आदम अब्बा जो पहला मनुष्य था, उसको किसने बनाया? उस समय दिमाग काम करेगा कि जरूर कोई ना कोई बनाया है। तो कुछ लोग बोले बंदर से आया है सब। पहले बंदर था, पूछ जंगल में घिसियात घिसियात जो है कि पूंछ कट गया। पहले आदमी झुकल था तो खड़ा हो गया। ये सब गलत डॉक्ट्रिन है, गलत सिद्धांत है। आदमी आदमी है, 5000 साल से आदमी आदमी ही है। कभी कोई बंदर और भलमानुस तलमानुस नहीं था। आदमी अलग है, जानवर अलग है। आदमी का खून अलग है, आदमी का हड्डी मांस अलग है, आदमी का चेतना विवेक अलग है, आदमी का सोचना समझना अलग है, आदमी का विकास अलग है। क्योंकि आदमी को परमेश्वर ही ने बनाया है। और इस बात को बाइबल सत्यापित करती है कि परमेश्वर ही ने मनुष्य को बनाया है। हालेलुया। और पूरे ब्रह्मांड का रचना परमेश्वर के ही द्वारा हुआ है, इस बात को बाइबल बताती है। मतलब और बाइबल में ही लिखा हुआ है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। और इसलिए हम विश्वास करते हैं वचन के ऊपर कि नहीं भाई, वचन सत्य है। हालेलुया। और हमने जो है कि संडे को भी प्रचार किया कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। बाइबल का पहला वचन है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। हालेलुया। और मेरे प्यारे भाई बहन, मनुष्य जो है परमेश्वर का पूरा ज्ञान नहीं जान सकता है। परमेश्वर के बारे में कभी पूरा ज्ञान को नहीं जान सकता है। इस बात को आपको याद रखने की आवश्यकता है। मनुष्य कभी भी परमेश्वर के बारे में नहीं जान सकता है। और सर्वशक्तिमान जो परमेश्वर है, उसको भेद को समझना मनुष्य के बस के बाहर है। और एक वचन को मेरे साथ आप पढ़िए, अय्यूब। पहले तो उत्पत्ति 1:1 पढ़िए, उसमें ऐसा लिखा हुआ है उत्पत्ति 1:1 में कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की।
इस वचन से पता चलता है कि आदि में परमेश्वर ही ने मनुष्य को बनाया। अगर आप अय्यूब 11 अध्याय उसका 7 वचन पढ़ेंगे, पेन कॉपी लेके बैठ जाइए, केवल सुनिए, तो उसमें लिखा हुआ है, क्या तू परमेश्वर का गूढ़ भेद पा सकता है? क्या तू सर्वशक्तिमान का मर्म पूरी रीति से जांच सकता है? कभी नहीं। फिर अय्यूब में ही लिखा हुआ है 37 के 23 में कि सर्वशक्तिमान जो अति सामर्थी है और जिसका भेद हम पा नहीं सकते, वह न्याय और पूर्ण धर्म को छोड़ अत्याचार नहीं कर सकता। फिर अय्यूब में एक और वचन लिखा हुआ है, इसी कारण सज्जन उसका भय मानते हैं और जो उसकी दृष्टि में बुद्धिमान है उस पर वह दृष्टि नहीं करता। जो अपनी दृष्टि में बुद्धिमान है उस पर नजर नहीं करता। जो व्यक्ति अपना खोपड़ा से चलता है, अपना दृष्टि में बहुत काबिल समझता है, परमेश्वर उसको देखेगा भी नहीं। आदमी कितना जानकार है भाई, कुछ जानकार नहीं है। तो ये सारी बातें जो है कि वचन में लिखता है कि परमेश्वर जो है मनुष्य को प्रकट करता है। मैं एक बात आप लोग को बतला देना चाहता हूं कि पूरे दुनिया में अलग अलग विचार है, अलग अलग बातें हैं, अलग अलग मत है धरती को लेकर के। हिंदू धर्म बोलता है कि ब्रह्मा जी पूरा दुनिया के रचयिता हैं, और शंकर भगवान और जो है किसे क्या बोलते हैं, दुर्गा जी के द्वारा मनुष्य का जन्म हुआ है। लेकिन इसका कोई सिर और पूंछ नहीं है। लोग मानते चले जा रहे हैं, बोलते चले जा रहे हैं, लेकिन कोई एविडेंस नहीं है, कोई सबूत नहीं है। बाइबल में पहला मानव का रचना जो है, मानव सभ्यता संस्कृति का विकास जो है मेसोपोटामिया में हुआ है, ये पूरा वर्ल्ड जानता है। मेसोपोटामिया उसी जगह पे है जहाँ पर अदन की वाटिका थी। हालेलुया। जहाँ पे अदन की वाटिका बोला जाता है बाइबल में, वही जगह पर पहला मानव का सभ्यता संस्कृति हुआ था। वहीं पे मानव जो है कि पहला टोला मोहल्ला बसाया था। वहीं पे जो है कि पता चलता है कि यहीं पे मानव जाति, पहला मानव जाति का यहीं उत्पत्ति हुआ है। इसलिए लोग बाइबल को सत्य मानता है। बाइबल का प्रकाश हमें बहुत जरूरी है। बाइबल का ज्ञान के बगैर कोई भी मनुष्य परमेश्वर को नहीं जान सकता। कोई भी मनुष्य बाइबल के बगैर न परमेश्वर को इच्छा को जान सकता है, न परमेश्वर को जान सकता है, न परमेश्वर की इच्छा को जान सकता है, न परमेश्वर के अनुसार जीवन बिता सकता है। याद रखिएगा, बाइबल वो प्रकाश है कि न बाइबल के बगैर आप परमेश्वर को जान सकते हैं। अगर बाइबल को नहीं जान रहे हैं तो परमेश्वर को नहीं जानिएगा। अगर आप परमेश्वर को नहीं जानिएगा तो उसकी इच्छा के बगैर जी कैसे सकते हैं? ये तीनों सीढ़ी गड़बड़ा जाएगा। इसीलिए आपको बाइबल के जानना बहुत जरूरी है। और हम जो है कि कल के संडे में एक प्रचार किए थे, और वो प्रचार जो है कि आप लोग को नहीं मिल पाया क्योंकि ऑनलाइन तो हम थे नहीं। इसलिए मैं आप लोग को एक कहानी बताना चाहता हूँ ताकि आपका नज़र खुल सके। सिकंदर महान के बारे में आप लोग जानते होंगे कि उसको विश्व विजेता कहा जाता है। वो जो है कोई युद्ध हारा नहीं था अपने जीवन काल में, और जहाँ भी गया, जिस राज्य में गया, लूटपाट करके आगे बढ़ता चला गया अपनी सेना के साथ। और बड़ी प्रतापी, उसको राजा कह लीजिए या फिर सरदार कह लीजिए, लेकिन अपने ग्रुप को पूरा समझिए कि विश्व को जीतने वाला उसको विश्व विजेता बोला जाता है, कहीं हारा नहीं। सिकंदर महान नाम था उसका। उसको अलेक्जेंडर भी बोलते हैं, शायद ऐसे कुछ बोलते हैं ना भैया, पढ़े लिखे लोग। वो व्यक्ति जो है इंडिया चला आया,
भारत चला आया। भारत आने के बाद एक उसको बूढ़ा व्यक्ति मिल गया जिसका रूप साधु संत जैसा था, फकीर जैसा था, और उसके हाथ में कोई छोटा सा वस्तु था, बहुत सुंदर दिख रहा था। और उसको जब सिकंदर महान देखे तो बोले कि क्या है। फकीर बोला कि मैं नहीं बताऊंगा आपको ये क्या है, इसको बता नहीं सकता हूं मैं, इसको बताने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन मैं इसके विषय में इतना बता सकता हूं। ज्यादा जिद करने लगा सिकंदर महान, तो बताया कि ये जो चीज है, आप जितना धन संपत्ति लूट के लाए हैं पूरे वर्ल्ड से, दुनिया से, हीरा जवाहरात सोना चांदी धन संपत्ति, वो सारा बहुमूल्य वस्तु जो आप लाए हैं, हीरा पन्ना, वो सब इसके सामने जो है कि हल्का पड़ जाएगा। बोला कैसा बात है, ये क्या है भाई, ये सब इसके सामने हल्का हो जाएगा, ये बहुत वजनी चीज है। बोला कैसा बात है। सिकंदर महान क्या किए कि एक बड़ा सा तराजू मंगाए, बहुत बड़ा तराजू मंगाए, और उस तराजू के ऊपर, अब एक तराजू के एक पलरा के ऊपर अपना जो कीमती सामान हीरा मोती जवाहरात जो लूट के लाया था, सोना चांदी, वो सब रखवा दिया। और दूसरा पलरा पर जो है उस व्यक्ति को बोला ये जो वस्तु है आप रखिए, और वो जो है कि प्यार से उस वस्तु को दूसरा पलरा पर रख दिया। और जब दूसरा पलरा पर रखा तराजू का, तो सिकंदर महान का जो धन संपत्ति कईयन टन था, सोना चांदी हीरा जवाहरात, वो जो है कि ऐसे हो गया, उठ गया ऊपर। अब ये छोटा सा वस्तु के सामने ये दब गया। अब राजा की हालत खराब, सिकंदर महान के कि कौन सा वस्तु है भाई कि हमारा पूरा संपत्ति इसके सामने हल्का हो गया, ये है क्या। बोला कि गुरुदेव बताइए कि है क्या। बोला कि इसके विषय में तो हम नहीं बता सकते हैं आपको, लेकिन इतना जरूर बता सकते हैं कि ये इतना वजनी क्यों है। बोला कि इतना वजनी है क्यों, कैसे से हो गया। तो उसने जो है कुछ नहीं किया, थोड़ा सा धूल उठाया, जमीन से मिट्टी उठाया और उस वस्तु के ऊपर डाल दिया। जैसे ही उस वस्तु के ऊपर डालता है सिकंदर महान, वो तराजू के पलरा पर जो वस्तु था उसके ऊपर जो है कि वो फकीर आदमी जो है कि एक चुटकी मिट्टी उठा करके वो जो छोटा सा चीज था उस पर डाल दिया। और जैसे ही डालता है वो फकीर वो छोटा सा वस्तु के ऊपर एक चुटकी मिट्टी, तो वो जो है कि धीरे धीरे उठ जाता है और इसका धन संपत्ति पूरा वजन हो जाता है। अब इसका वजन पूरा हल्का हो जाता है। अब इस चीज को देख करके सिकंदर राजा और अकबका गए कि क्या ऐसा चीज है कि मेरा पूरा दुनिया का धन संपत्ति जो हम लूट करके लाए थे इसके सामने एक के पल में हल्का हो गया। अब एक के पल में मेरा एक चुटकी खाली इस पर मिट्टी डाला तो पूरा जो है किसे भारी हो गया। ये है क्या। बहुत जिद किया कि बताइए ये है क्या। तो विद्वान आदमी जानते हैं क्या बताया, ये कुछ नहीं, हे राजा, ये मनुष्य की आंख है। ये मनुष्य की आंख है कि अगर ये साफ है तो इसे पूरा दुनिया देखा जा सकता है। अब इसमें अगर एक चुटकी धूल डाल दिया जाए तो पूरा दुनिया अंधेरा हो सकता है। और जिसके पास आंख है, नजर है, उसके पास उस नजर के सामने कोई धन संपत्ति का मोल नहीं है, हल्का पड़ जाएगा। पूरा दुनिया का धन संपत्ति आपके आंख के सामने, आपके नजर के सामने एकदम फीका पड़ जाएगा। अगर आपके पास आंख है और अगर उसमें एक चुटकी माल धूल डाल दिया जाए, अगर आंख खराब आपका हो गया तो पूरा संसार का धन संपत्ति आपके लिए पूरा व्यर्थ हो, बर्बाद है। इसीलिए यीशु मसीह कई जगह बोले हैं, कई जगह, कि जगत की ज्योति मैं हूं, जो कोई मेरे पीछे हो लेगा अंधकार में नहीं चलेगा। दूसरा सब
कि जो व्यक्ति का आंख ही नहीं है, आंख ही नहीं है, वो व्यक्ति संसार में केवल ठोकर खाएगा, केवल ठोकर खाएगा। किसी के सहारे की जरूरत पड़ेगी, कोई उसको पकड़ के ले जाना पड़ेगा, कोई हमको सहारा दो, डिपेंडेंट हो जाएगा, क्योंकि उसके पास आंख ही नहीं है, क्योंकि उसके पास आंख ही नहीं है। मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं भाई बहन कि ये कहानी का अर्थ यही था कि दुनिया का महान राजा का महान संपत्ति भी नजर के सामने फीका है। बहुत मायने में आपका नजर काम करता है, आप कमाने के लिए जानते हैं, खाने के लिए जानते हैं, प्रत्येक दिन का दिनचर्या को कैसे काटना है जानते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें जिसे आप नहीं जानते हैं उसके विषय में आप अंधा हैं, पूरा अंधा है। उसी को लेकर के लोग आपको उसी अंधापन का फायदा उठा करके बाएं दाहिने अपने मर्जी से हाँक रहा है और आप अंधापन में हकाते चले जा रहे हैं। यीशु मसीह कहते हैं, यीशु मसीह का वचन कहता है, 4 अध्याय का 18 वचन अगर पढ़िएगा आप, कौन सा? लूका 4 के 18, तो उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है। यीशु मसीह बोल रहे हैं कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, उसने दीनों को सुसमाचार सुनाने के लिए, बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार सुनाने के लिए और कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मुझे भेजा गया है। मतलब अंधा है, जो कंगाल है, उसको रोशनी देने के लिए मेरा जन्म हुआ है धरती के ऊपर, ये दुनिया में आंख देने के लिए। लोग बोलता है ना कि केकरो आंख मत दी है, ओकरा आंख दे दे तो दिमाग काम करे लगी। आंख देने का मतलब रोशनी देना, रोशनी देना। जिसके पास इस दुनिया में रोशनी है वो व्यक्ति बहुत आगे भागता है। जो अंधकार में है ठेघक चलेगा कि कोई हमको हाथ पकड़ के ले चलो, कोई ले चलो। यीशु मसीह का शिक्षा, परमेश्वर का शिक्षा दुनिया का सबसे बड़ा रोशनी। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आपको बोलना चाहता हूं कि एक बात को आप जान लीजिए कि बिना पवित्र शास्त्र के ज्योति का कोई भी मनुष्य परमेश्वर को नहीं जान सकता। बिना परमेश्वर पवित्र शास्त्र के ज्योति के बिना कोई परमेश्वर को नहीं जान सकता। और कोई भी व्यक्ति अगर पवित्र शास्त्र के बिना परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन भी नहीं जी सकता है। अब तक जो हम लोग जीवन जीते आए हैं, क्या सही है क्या गलत है क्या पता है? हम लोग दादी के देख के जीते आ रहे हैं, दादा के देख के जीते आ रहे हैं, चाचा के देख के जीते आ रहे हैं। चाचा जूता में पॉलिश मारे वाला है तो हम भी पॉलिश मारते हैं। चाचा हमारे किसान है तो पापा हमारे किसान था इसीलिए हम भी किसान हैं। हाँ, कभी हम लोग उससे ऊपर सोचते ही नहीं है। जो देखते चले आ रहे हैं करते चले आ रहे हैं। हमारा जो खानदान जो कर रहा था उसी को करते चले आ रहे हैं, जीते चले आ रहे हैं, मरते चले जा रहे हैं। कभी भी हमको रोशनी दिया नहीं गया है, और रोशनी दिया भी गया है तो गलत रोशनी दिया गया है, अंधेरे का फायदा उठाया गया है मेरे साथ आपके साथ। इसलिए दृष्टि बहुत जरूरी है, नजर बहुत जरूरी है, आंख बहुत जरूरी है। और पवित्र शास्त्र में एक यीशु मसीह बोले थे परमेश्वर का वचन में कि यशायाह तुम्हारे विषय में ठीक ही कहता है कि आंख रहते वो सब अंधा है, आंख रहते वो सब अंधा है। इसलिए प्रभु आपको नजर को तेज करना चाहता है, और जितना ज्यादा आप परमेश्वर के वचन को जानेंगे उतना ज्यादा ही आप परमेश्वर के वचन का पालन कर सकते हैं और उसकी इच्छाओं पे जी सकते हैं और उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं एक और बात को आप लोग को बताने के लिए चाहता हूं, क्लियर करने के लिए चाहता हूं कि ये बाइबल में जो है 4 बड़े बड़े भविष्यवक्ता हुए हैं। 4 बड़े बड़े भविष्यवक्ता पैदा हुए हैं। मूसा नबी जो है कि 5 किताब को शुरुआत का लिखे हैं, मत्ती, मरकुस, उत्पत्ति, निर्गमन, लय, व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण। व्यवस्था विवरण की किताब में, व्यवस्था विवरण की किताब में 4 अध्याय 7 और 8 वचन को पढ़िए। व्यवस्था विवरण की किताब 4 अध्याय 7 और 8 को पढ़िए। कोई पढ़े?
उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि देखो कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसका देवता उसके ऐसे समीप रहता है हो जैसा हमारा परमेश्वर, जबकि हम उसको पुकारते हैं। फिर कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसके पास ऐसे धर्ममय विधि और नियम हो, जैसे कि यह सारी व्यवस्था जिसमें मैं आज तुम्हें सामने रखता हूं। मेरे प्यारे भाई बहन, दुनिया में कोई भी ऐसा जाति नहीं है, कोई भी ऐसा समाज नहीं है जिसके पास इतना सुंदर नियम दिया गया हो। दुनिया में कोई भी ऐसा देवता नहीं है, कोई भी ऐसा भगवान नहीं है कि जैसा यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हमारे साथ रहता है, वो जो है किसे आपके साथ रह सके। कोई है ही नहीं है। कोई है तो बताइए, हम भी मानेंगे। यीशु मसीह से भी फास्ट सुनता है। कोई है क्या? कोई है? कोई है तो बताए। पता है कोई का जी? जितेंद्र भाई, आपको कोई नॉलेज में है क्या कोई सा देवता? पूरे ब्रह्मांड में कोई देवता नहीं है। खाली इतना हालेलुया हालेलुया करके बोल देते हैं कि हे प्रभु सुन लीजिए, तुरंत सुन लेता है। हमको ताजुब होता है कि यार ये तो परमेश्वर बड़ा महान है भाई। केवल दिल से पुकार लीजिए कि प्रभु, बस प्रभु हाजिर। हालेलुया। किसी के पास भी इतना सटीक और साफ नियम नहीं है जो कि आपको डायरेक्ट परमेश्वर से मुलाकात करा सके, डायरेक्ट स्वर्ग भेज सके। कोई है ही नहीं दुनिया में। बाइबल से सटीक और साफ परमेश्वर के बारे में कोई किताब नहीं बताता है। बताएगा तो वह अंधा वाला बताएगा, झूठा बताएगा। दिल्ली चलना है तो बैठो स्कूटरवा पर, दिल्ली पहुंचा दे रहे हैं। बताइए, स्कूटर से आदमी दिल्ली जा सकता है? आप भी बैठ जाइएगा। तेल भरा दो टंकी में, तेल भरवा लिया, होटल में खियाओ, बढ़िया से खा लिया, अब बोला बैठल रहो, दिल्ली पहुंच जाएगा। 10 मिनट घुमा के कहा कि दिल्ली पहुंच गया, उतर जाओ, तो दिल्ली पहुंच गए। तो हाँ, अंधा आदमी है भाई। कहाँ पहुंचे? तो डाल्टनगंज है। जय मसीह की। कहा रहा कि दिल्ली पहुंच गए हो। तो भैया आपको ठग न दिया गया? अब तक हम लोग ठगाते चले आ रहे हैं। पूरा जिंदगी हमारा ठगा करके बर्बाद हो गया है, वचन को नहीं जानने के चलते। जहां जा रहे हैं वहां पर लोग मौका मिलते ही ठग दे रहा है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ ये परमेश्वर का वचन है जहां पे आपके साथ ठगी नहीं हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। यशायाह, यिर्मयाह और यहेजकेल, 3 भविष्यवक्ता और 1 मूसा नबी, ये जो है चारों पावरफुल व्यक्ति बाइबल में है। व्यवस्था परमेश्वर को प्रकट करता है कि परमेश्वर है। मूसा नबी प्रकट करते हैं। निर्गमन 4 अध्याय 12 और 15 वचन को पढ़िए। निर्गमन 4 अध्याय, उत्पत्ति के बाद निर्गमन है, 12 और 15 वचन को मैं आपके सामने पढ़ करके सुना रहा हूं, उसको सुनिए। अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वह तुझे सिखलाता जाऊंगा, इसीलिए तू उसे ये बातें सिखाना, और मैं उसके मुख के संग और तेरे मुख के संग होकर जो कुछ तुम्हें कहना होगा वह तुमको सिखलाता जाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर मूसा और हारून को बोल रहा है कि फिरौन के पास जाओ, मात्र 2 आदमी जाओ, तुमको जो कहना होगा, जो बोलना होगा, तुम्हारे मुंह के भीतर होकर के उस राजा से हम बात करेंगे। बताइए, दुनिया में कोई सा देवता है कि आपके अंदर प्रवेश करके, आपके मुंह में प्रवेश करके और लोगों से बातचीत करे? नहीं है। तो इससे पता चलता है कि परमेश्वर लोगों के मुख में होकर के काम करता है। एक और वचन पढ़ते हैं इसी निर्गमन के, सिखलाता जाऊंगा।
एक वचन और पढ़ेंगे। यिर्मयाह भविष्यवक्ता कहता है, जो मैं आपको बतलाने के लिए चाहता हूं उसको सुनिए, कि परमेश्वर जुबान में होकर के भविष्यवक्ताओं के द्वारा काम किया। यिर्मयाह 1 अध्याय, यशायाह के बाद यिर्मयाह है, 1 अध्याय 7 से 9 तक हम पढ़ रहे हैं, सुनिए। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत डर, मत कह कि मैं लड़का हूं। एक भविष्यवक्ता को प्रभु दर्शन दिया, बोला कि तुमको जो है किसे बड़े बड़े काम करना है, मेरे लिए बहुत भविष्यवाणी करना है, बहुत बड़े बड़े राजा के पास जाना है, बहुत धनी धनी आदमी के पास जाना है। और इसको तो खून सूख गया कि हम जाएंगे, हमारा तो मार के मुगा देगा आदमी, केकरो जाके कह देंगे कुछ परमेश्वर की तरफ से तो हमको मारने पीटने लगेगा लोग। तो ये बोल रहा है कि परंतु यहोवा ने मुझसे कहा मत कह, यहोवा ने मुझसे कहा मत डर। ध्यान से सुनिए आप लोग। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा मत कह कि मैं लड़का हूं, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू कहेगा। तू उनके मुख को देखकर मत डर, तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तो यहां पे देखिएगा कि वचन बताता है, बोल रहा है कि मत कह कि मैं लड़का हूं, क्योंकि जिसके पास मैं तुझे क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा। प्रभु की महिमा हो। और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही कहेगा। तू उनके मुख देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूं। यहोवा की यह वाणी है। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ, और यहोवा ने मुझसे कहा कि देख, मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। हालेलुया। इतना पावरफुल कि मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूं। जो बोलना होगा बोलने के लिए हम साथ हैं, अकील भी सिखाएंगे और तुमको बचाएंगे भी शत्रु से। ऐसा परमेश्वर कहाँ मिलेगा दुनिया में यार, हमको तो नहीं लग रहा है मिलेगा। ये तो यिर्मयाह भविष्यवक्ता का नाम है। यशायाह भविष्यवक्ता क्या कह रहा है इसके विषय में, ये भी पावरफुल भविष्यवक्ता है, बड़ा भविष्यवक्ताओं में से। 55 के 7 यशायाह यिर्मयाह से पहले था, 55 के 7 उसको हम पढ़ते हैं, उसको सुनिए। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा, वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे, वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। बोल रहा है कि परमेश्वर क्षमा करने वाला है, परमेश्वर संग रहने वाला है, परमेश्वर के बारे में सबका नॉलेज है। परमेश्वर बोल रहा है कि अनर्थकारी और दुष्ट लोग जो है ना, अपने गलत विचार को छोड़ के परमेश्वर की ओर फिरे। कुछ लोग जो है ना, देखने में बहुत अच्छे लगेंगे, अपने तरीका से जीवन बिताएंगे, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, दान करेंगे, दक्षिणा करेंगे, मीट मछली नहीं खाएंगे, लहसुन प्याज नहीं खाएंगे, लगेगा कितना अच्छा आदमी है। लेकिन परमेश्वर की नज़र में वो घृणित व्यक्ति है, क्योंकि वो अपना तरीका से, अपना विचार से चल रहा है। परमेश्वर कोई सबसे कोई लेना देना नहीं है। परमेश्वर की ज्योति के द्वारा ही आप सही आत्मिक जीवन जी सकते हैं, परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। यहेजकेल भविष्यवक्ता क्या कहता है, थोड़ा सुन लीजिए। 33 के 11, पेन अपने पास रखिए, वचन को लिख लीजिए, बाद में पढ़ सकते हैं। यशायाह 33 के 11 में इस तरीका से लिखा हुआ है, इसलिए तू उनसे यह कह कि परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है कि मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु उससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। हे इस्राएल के घराने, तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिर जाओ। तुम क्यों मरो? मैं नहीं चाहता हूं कि तुम मरो। तो परमेश्वर का इसमें हम लोग न्याय देख रहे हैं, वचन में पवित्रता देख रहे हैं, दया देख रहे हैं, तरस देख रहे हैं, प्रेम देख रहे हैं, सामर्थ्य देख रहे हैं, प्रभुता देख रहे हैं, ज्ञान देख रहे हैं, भलाई देख रहे हैं, विश्वास योग्यता देख रहे हैं। बहुत सारी बात को हम लोग इस वचन में देख रहे हैं कि परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जिसके पीछे हम चल रहे हैं। महान परमेश्वर,
परमेश्वर का वचन ही आपके आत्मिक दृष्टि को खोलेगा, उसके बगैर आप अंधा हैं। मान के चले से कुछ नहीं होता है। यहाँ चला ना हो, वहाँ कलिसिया में बड़ी बढ़िया प्रार्थना कराती, चलन ना, कुछ नहीं होगा। वहाँ चलना, वहाँ चलना, वहाँ बड़ी बढ़िया झाल बजावाती साहब, इतना बढ़िया लगता हो कि मत कहा, बड़ी बढ़िया। वो सब नहीं चलता है, भावना नहीं चलता है, मन के विचार नहीं चलता है, वचन चलता है। परमेश्वर के पास वचन चलता है। परमेश्वर के दया और अनुग्रह में आप बने रहिए। आप सोचिएगा कि दिन भर हम अपना मन से जिए और सांझ के परमेश्वर से काम करा लें, हरवा है आपका। दिन भर परमेश्वर के नियम से चलिएगा, परमेश्वर साथ ही रहेगा। आपको उससे प्रार्थना करके मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। जब आप मांगिएगा भी तो बड़े बड़े चीज मांगिएगा, ये खांसी सर्दी नहीं मांगिएगा। खांसी से छुटकारा दे दीजिए प्रभु। प्रभु भी बोलेगा कि हम नर्स हैं, कहा रे बप्पा कि 1.5 रुपया टिकिया बना के छोड़ दिया हमको। ये सब परमेश्वर महान परमेश्वर है। मैं आपको जो बता रहा हूं, आप इतना ही जान लीजिए कि परमेश्वर को व्यवस्था प्रकट किया, परमेश्वर के दिल दिमाग मन विचार को परमेश्वर भविष्यवक्ताओं के मुंह में हो करके अपने बात को रखा। परमेश्वर अपने विषय में भविष्यवक्ताओं के द्वारा रखा कि मैं कैसा हूं। तो पवित्र शास्त्र का जो वचन है वही आपको परमेश्वर के बारे में सटीक ज्ञान देगा, सिद्ध ज्ञान देगा। उसी के ज्ञान को प्राप्त करके आप परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। नहीं तो अपना तरीका से चलते चलते बर्बाद हो जाइएगा। अंधकार में जीवन बिताते बिताते खाली ठोकर छोड़ा के कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई किया है कि आपको बताएं। यीशु मसीह इस दुनिया में जो उतरा वो भी परमेश्वर को प्रकट किया। ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह परमेश्वर को छोड़ करके वो अपना बात करने लगा, नहीं नहीं, वो परमेश्वर को प्रकट किया। आप पढ़ सकते हैं कुलुसियों की पत्री 9:2, कुलुसियों 9:2 पढ़िएगा तो उसमें मिलेगा आपको। कुलुसियों 9:2 में ऐसा लिखा हुआ है, कुलुसियों की पत्री नया नियम में है, क्योंकि उसमें ईश्वरीय तत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। यीशु मसीह जो आया था, परमेश्वर का सारा गुण सदैव वास करता था। आगे चल के हम परमेश्वर के बारे में बात करेंगे। और अभी तो कास्टिंग है, अभी कास्टिंग है। अभी आपको बाइबल का वचन पढ़ाने से पहले बाइबल के ऊपर पूरा भरोसा हो जाए, इसलिए ये वचन दिया जा रहा है। इसका यही कारण है कि आपको आगे चल करके बाइबल से कोई हिला ना सके, इसीलिए इस बाइबल के बारे में हम बता रहे हैं। आपका शक संदेह इस पर से दूर हो जाए। हो सकता है कि आपको पूरा ज्ञान देने के बाद कोई आदमी खाली इतना बोल दे कि ये परमेश्वर का वचन नहीं है, सारा विश्वास खत्म, सारा शिक्षा खत्म। इसलिए हम आपको नेव को एकदम जो है ना 32 mm सरिया से मजबूत कर रहे हैं, ताकि आगे जब प्रचार किया जाए आप हृदय में ग्रहण कर सकें और उसके द्वारा आशीष को प्राप्त कर सकें। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। नीव तो कुलुसियों में कहता है कि यीशु मसीह जो है, क्योंकि उसमें यीशु मसीह में ईश्वरीय तत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। यीशु मसीह मुर्दा जिलाया, यीशु मसीह बीमारी चंगा किया। मुर्दा जिलाने का अधिकार परमेश्वर में है। यीशु मसीह खुद मारा गया, खुद गाड़ा गया, खुद मुर्दा में से जी उठा। आज पूरा दुनिया उसकी महिमा कर रहा है। तो ईश्वरीय तत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। एक बार यीशु मसीह के चेला लोग यीशु मसीह से पूछ दिया, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय के 9वां वचन में, क्या फिलिप्पुस पूछ दिया कि आप हमें परमेश्वर को दिखाइए, आप हमको पर इतना दया कीजिए कि हमको परमेश्वर को दिखा दीजिए। यीशु मसीह वहां पर फिलिप्पुस को जवाब देते हैं कि हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन तुम्हारे साथ रहा हूं, मैं इतने दिन तुम्हारे साथ रहा हूं, क्या तूने मुझे नहीं देखा? जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि मुझे पिता को दिखा? मतलब यीशु मसीह इंडिकेट कर रहा था कि मैं ही परमेश्वर हूं। हालेलुया। अगर आप यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय के 14 वचन पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ कि और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता की इकलौते की महिमा। तो इससे भी पता चलता है यीशु मसीह जो है
परमेश्वर से बिलोंग करता है। भविष्यवक्ता जो है कि परमेश्वर से बिलोंग करते थे, लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर खुद बन करके आया धरती पर। इस बात को सत्यापित करता है। अगर आप इब्रानियों के पत्री 1 अध्याय 3 वचन को पढ़ेंगे 1 से 3 तक, तो उसमें लिखा हुआ है कि पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके भांति भांति के भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने उसमें सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसके द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है, और आप वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिम के दाहिने जा बैठा। यानी कि यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिने जा बैठा, यहां पर कह रहा है, और यहां पे कह रहा है कि स्वयं यीशु ही प्रभु है। तो यीशु मसीह भी परमेश्वर को प्रकट करता है, भविष्यवक्ता भी परमेश्वर को प्रकट करते हैं। इसलिए हमें नास्तिक नहीं बनना है। कोई कह दे कि परमेश्वर नहीं है, वो दुनिया में कोई परमेश्वर नहीं है, तो मान नहीं लेना है, क्योंकि उसका आंख अंधा कर दिया गया है, उसका बेचारा के आंख में धूल डाल दिया गया है, उसको सूझबे नहीं करेगा कुछ, अंधा व्यक्ति है ना। लेकिन हमारे पास पवित्र शास्त्र की ज्योति है, हमारे पास पवित्र शास्त्र का चश्मा है, हम लोग देख लेते हैं। जिस प्रकार से माइक्रोस्कोप में खून में कौन कीड़ा दौड़ रहा है, मलेरिया का है कि टाइफाइड का, वो बता देता है, हमको थोड़े दिखता है, लेकिन उसको दिखता है, स्कोप लगा देता है, उसमें दूरबीन लगा देता है। हमारे पास दूरबीन है, हालेलुया दूर तक दिखता है ये परमेश्वर है, और उस पर हम विश्वास करते हैं। ऐसी बात है। अब एक चीज और मैं आप लोग को बता करके क्लियर करना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग को बच्चा नहीं रह गए, आप लोग को बड़ा बड़ा ज्ञान दिया जाएगा। समझिए इस बात को। कभी कभी अब हमें परमेश्वर बनाया है, आपको परमेश्वर बनाया है, दुनिया को परमेश्वर बनाया है, तो हम अपना तरीका से अगर जिंदगी बिताएंगे तो अंधकार में ही जीवन बिताएंगे, चाहे कितनों विद्वान क्यों ना हो जाए। दुनिया में मनुष्य जो है सोचता है कि मेरे पास ज्यादा पैसा हो जाता ना तो हम सुखी हो जाते, मेरे पास घर हो जाता तो हम सुखी हो जाते, मेरे पास ये हो जाता तो हम सुखी हो जाते। तो इंसान उसी के पीछे दौड़ल चलता है। ये हो जाता तो हम धनी हो जाते, ये हो जाता तो बहुत अच्छा हो जाता, ये हो जाता तो ऐसे हो जाता। जैसे कि पतरस रात में मछली मारने के लिए गया था, रात भर मछली नहीं मिला उसको। यीशु मसीह से भेंट हुआ, यीशु मसीह क्या चाहिए तुमको, बोला, यीशु मसीह को पता था कि इसको मछली ही चाहिए क्योंकि रात भर मछली मारा है। मछुआरा का ध्यान मछली पर, बिजनेसमैन का ध्यान पैसा पर, किसान का ध्यान अनाज पर, चरवाहा का ध्यान अपना मवेशी पर, वही मांगेगा। वो बोल रहा है हमको मछली चाहिए। यीशु मसीह जो है कि बोल दे कि जाल के दाहिनी ओर जाल डालो, पाओगे। दम भर मछली मिल गया। सोचा पतरस की इस मछली में तृप्ति है, इस मछली में जो हमें मिल गया धन संपत्ति मिल गया। लेकिन यीशु मसीह आगे चल के कहता है कि पतरस इसमें तुम्हारा तृप्ति नहीं है, इसमें तुम्हारा संतुष्टि नहीं है। आज मछली मारा, कल भी मछली मारेगा, आज मिला खुश हो, कल नहीं मिलेगा नाराज हो जाएगा। तुम्हारा खुशी मेरे पास है, इसलिए जाल को छोड़ो, नाव को छोड़ो, मेरे पीछे हो लो। हालेलुया। पतरस को बोला कि यही दुनिया में तुमको केवल इसी के लिए चिंता मत करो, तुमको मैं मनुष्य का पकड़ने वाला बनाऊंगा, और इस लोक में और उस लोक में, आने वाले लोक में तुम इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करेगा, कुर्सी पर बैठ करके, सिंहासन पर बैठ करके। पतरस तुम्हारा सोच जो है ना, बिना पवित्र शास्त्र के चलते तुम अंधा हो। अभी मैं तुम्हारा आत्मिक आंख खोलूंगा, और जब तुम्हारा आत्मिक आंख खुलेगा तो तुम दूर तक देख पाएगा, तुम वो देख पाएगा। अभी तक तो तुमको हंडिया बासन डोरिया सूझ रहा है, चाउर सूझ रहा है, आटा दाल सूझ रहा है, लेकिन जब हम तुमको रोशनी देंगे तो तुमको दूर सूझने लगेगा, दूर दिखाई देने लगेगा। यही यीशु मसीह का वचन था। अब यही यहाँ पे कहता है कि मनुष्य जो है ना, ये चाहता है कि मनुष्य अपना जरूरत को अपने अकॉर्डिंग सोचता है। कभी भी मनुष्य जो है किसे अच्छा नहीं सोच सकता है, उसका विचार अच्छे नहीं है। आपको क्या चाहिए परमेश्वर से, आपको अगर ढंग से बोल दिया जाए कि आपको क्या चाहिए ना, आपको अगर इसका प्रकाश नहीं रहेगा तो आप ढंग के मांग भी नहीं सकते आप पड़ोसी के देखा देखी मांगिएगा कि पड़ोसी का टीवी ले आई है, हमको भी टीवी दे दीजिए प्रभु,
पड़ोसी घर बना लिया, हम नहीं बनाए, हमरो घर बन जाना चाहिए प्रभु। पड़ोसी के बच्चा के शादी हो गया, हमारे बच्चा के शादी नहीं हुआ है प्रभु। पड़ोसी के देखा देखिए आप मांगिएगा, अपना तो ब्रेन है नहीं। भाठा पर देख रहे हैं कि सब कोई बजा रहा है, ईंटा पाथ रहा है, वो बजा रहा है, छोटका बजवा नहीं होता है, क्या बोलते हैं, ब्लूटूथ वाला बजवा नहीं आता है, उसको बजा रहा है सब भाठा पर, सब ईंटा पाथ रहा है मस्ती में। और हम देख रहे हैं कि सबके पास बाजा है, हम कि सब तावा ताई में लिया है, अब बगले में बजा रहा है। ये नहीं सोच रहा है कि एगो बजाएगा तो सब सुन लेगा। अरे भैया बगल ना बजाएगा तो सुनबे नहीं करेगा, लेकिन वो ले लही तो हम काहे ना ले। परेशानी है। लोग सोचता है कि संतुष्टि, अपना तरीका से आप कुछ मांग भी नहीं सकते हैं। अपने जरूरतों को लेकर के मनुष्य ज्ञान है, हमारी क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है, इसके लिए पूरा ज्ञान है। एक वचन को आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं, अय्यूब 9:8-9। अय्यूब की पुस्तक भजन संहिता से पहले है, पुराना नियम में 8 अध्याय, उसका 9वां वचन इस प्रकार से कहता है, क्योंकि हम तो कल ही के हैं, हमको ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। परमेश्वर का वचन बोल रहा है कि हम तो कल ही के हैं और कुछ नहीं जानते, और पृथ्वी पर हमारे दिन छाया के समान बीतते चले जा रहे हैं। छाया के समान बीतते चला जा रहा है। कल जन्म हुआ है और धीरे धीरे छहिरा के समान, छाया के समान जो है कि जीवन बीतते जा रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जो कि धरती पर जन्म लिया और एकदम दुखद जिंदगी जीते जीते मर गया। और गांव घर के लोग बड़ा मेहनती है, हो बड़ा मेहनती है। हम जब धरती पर जन्म लिए, हमारा दादा जो है कि हमको जिसे बाछा के निहारल जाता है वैसे हमको निहारने लगा। दादा के पता था कि किसान का बच्चा है, किसान बनेगा। अब दादा जो है कि हमारा जो है कि रोज जो है कि खेत में ले जाए, पढ़ाई लिखाई कराता था, लेकिन साथ साथ खेत में ले जाए, वहाँ कचरा मोटा मोटा परास के काट के और हमारा टांगे से बेसी बनवा करके और कपार पर लाद देता था। वे जैसपर की उम्र के थे। अब उसको ढो करके हमको ले जाना है 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर खेत से घर में। आओ ज्ञान देह में लग नहीं रहा है, अब फिर भी उसको टांग के ले जाते थे। दादा के सपना था कि मेरा पोता जो है कि बहुत बड़ा बोझा उठावला बने। क्या बात है दादाजी, गजब कर दिए आप। अगर हम कुछ बोलना चाहते तो मेरा चाचा जी बोलते कि फिलोसफर बनेगा, फिलोसफी करेगा, भाषण देगा। अरे भाषण मत दे तू। भाषण देगा? भाषण कौन देता है भाई? ज्ञान कौन देता है? ज्ञान बांट रहे हो, ढेर ज्ञान हो गया। ये सब वर्ड कहां से आ रहा है? मनुष्य जो है कि अपने जरूरतों के लिए ज्ञान है, उसका दिन पृथ्वी पर छाया के समान है, जो देखता है वही करता है। जितेंद्र भाई पुलिस में है, वो अपना सीनियर अफसर को देख करके इनको कभी कभी मन में विचार आ जाता होगा कि हमारा बेटा आगे चल करके एसपी डीएसपी बने। क्योंकि उसी लाइन से गुजर रहे हैं, वैसा भाव आ सकता है। हम पास्टरी लाइन में हैं, हम किसी बड़े पास्टर को देख करके सोच सकते हैं कि मेरा बच्चा आगे चल के बहुत अच्छा प्रीचर बने, पास्टर बने, प्रभु की सेवा करे। सब अलग अलग दुनिया में अलग अलग तरीका से सोचता है, लेकिन मनुष्य अपने जरूरतों को लेकर के अज्ञान है। बाइबल बताती कि हम कल ही के हैं, हमको ज्यादा ज्ञान नहीं है। सभोपदेशक 9:12 कहता है, सभोपदेशक 9:12 कहता है, क्योंकि मनुष्य अपनी समय नहीं जानता, मनुष्य अपना टाइम नहीं जानता है। क्योंकि मछली दुखदाई जाल में और चिड़िए फंदे में फंसती है, वैसे ही मनुष्य दुखदाई समय में जो उस पर अचानक आ पड़ता है फंस जाता है। मनुष्य कखनी फंस जाए कोई गारंटी है? जो व्यक्ति के आज आप देख रहे हैं सही सलामत ना, कल वो हॉस्पिटल के बेड पे मिल सकता है आपको, और परसों वो पोस्टमास्टर रूम में मिल सकता है, और चौथा जो है वो शमशान घाट में मिल सकता है। मनुष्य नहीं जानता है क्या होगा, जो मांगना चाहिए उससे नहीं मांगता है। यीशु मसीह बोलता है कि मैं तुम्हें अनंत जीवन देने आया हूं, ऐसा जिंदगी कि तू कब्रिस्तान का मुंह तो देखेगा लेकिन सदा काल तक जिएगा, तो स्वर्ग में फिर तुम्हारा निवास स्थान होगा, तू अनंत काल तक जीवित रहेगा। उस पर किसी को ध्यान नहीं है।
कैसू ही एगो बाजा हो जीतक, हमरा ऐसा आदमी कैसू एगो चर्च हो जीतक। प्रभु बोल रहा है कि पूरा दुनिया तुमको दे दी है, तो एगो चर्च खातिर परेशान हो। उस दिन से हम प्रार्थना करना छोड़ दिए। प्रभु का सोच अलग है। प्रभु बोल रहा है कि यार पूरा दुनिया को तुम अपना घर समझो। कोयल नदी जितना दूर में बह रहा है सब तुम्हारा है, बालू पर बैठो, सबको बैठाओ, इसी में प्रार्थना करो। प्रार्थना करने के लिए कोई थोड़ा एसी रूम थोड़ी जरूरत है। तुमको अगर सही रीति से प्रार्थना करने का मन हो जाए और तुम्हारा लोग के पास सही ज्ञान हो, तो ये जंगल में तुम्हारे पास जाके प्रार्थना कर सकता है। अब इसके पास अगर सही ज्ञान नहीं रहेगा ना, तो ये महल में से भी भाग जाएगा। ये चलते प्रभु बोल रहा है कि अरे हम तो भाई पहाड़ पे प्रचार करते थे, हम तो नदी के किनारे प्रचार करते थे, तुमको क्यों चाहिए भवन, हमको पता नहीं है, तुम अपने लिए मांग रहे हो क्या? नहीं प्रभु गलती हो गया। तुमको जरूरत है? नहीं प्रभु माफ कीजिए। हालेलुया। हमारा सोच और प्रभु का सोच अलग है। प्रभु बोल रहा है कि तुम्हारा दिन छाया के समान है, इस तरीका का तुम्हारा जिंदगी है। अचानक विपत्ति में कौन किस समय पड़ जाए कोई गारंटी नहीं है, इसलिए हमें जीवन मांगना चाहिए परमेश्वर से। उसी तरीका से सभोपदेशक 11:5 कहता है कि मनुष्य ज्यादा होशियार न बने, जैसा तू वायु को चलने का मार्ग नहीं जानता और किस रीति से गर्भवती के पेट में हड्डियां बढ़ती है, जैसे कि वैसे ही परमेश्वर का काम नहीं जानता जो सब कुछ करता है। परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर का काम को पूरा रीति हम नहीं जान सकते हैं, लेकिन यह प्रकाश जितना हमको बाइबल देता है उतना तो हम लोग जान सकते हैं। इसलिए हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि एक महान परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं, जिसने हमें पवित्र वचन को दिया है, जिसमें मिलावट नहीं है। फिर परमेश्वर बोल रहा है यशायाह की किताब से 59:8 में, 59:8 में, कि शांति का मार्ग भी नहीं जानते। लोगों के विषय में बोल रहा है कि लोग जो है इतना आंख अंधा है कि वो शांति का मार्ग नहीं जानते हैं। शांति, हृदय में शांति, मन में संतुष्टि, जीवन में स्थिरता, जीवन में एक प्रकार का घबराहट बेचैनी से परे शांति। सो रहे हैं, अच्छा नींद लग रहा है, खा रहे हैं, पच रहा है, बेचैनी नहीं है, हड़बड़ाहट नहीं है। वो शांति बहुत अनमोल चीज है, उसके ऊपर अलग में शांति के विषय में प्रचार करेंगे। लेकिन वो लिख रहा है कि वे शांति का मार्ग नहीं जानते और न उनके व्यवहार में न्याय है, उनके पथ टेढ़े हैं। वे जो कोई उन पर चले वह शांति न पाएगा। टेढ़ा पथ पर चल करके कोई शांति नहीं पाएगा। बाइबल के 59:8 यशायाह कहता है कि शांति का मार्ग वे जानते ही नहीं और न उनके व्यवहार में न्याय है, उनके पथ टेढ़े हैं, जो कोई उस पर चलेगा वह शांति न पाएगा। अपना खोपड़ा, अपना बुद्धि, अपना नियम, अपना कानून से चल करके लोग दुख के करीब पहुंचेगा, शांति उसे कभी प्राप्त हो ही नहीं सकता है। कुछ लोग सोचते हैं कि पराई स्त्री में शांति है, पराई स्त्री के पास जाएंगे शांति मिल जाएगा। कुछ लोग सोचते हैं कि पैसा में शांति है, शांति मिल जाएगा, जीव के संतुष्टि मिल जाएगा। कुछ लोग सोचते हैं अच्छा खाना मिल जाएगा तो संतुष्ट हो जाएंगे। कुछ लोग सोचते हैं कि अच्छा जो है कि घर बना लेंगे तो संतुष्ट हो जाएंगे। भैया इस सब में संतुष्टि नहीं है, कभी आप संतुष्ट नहीं हो पाइएगा। बाइबल कहती है कि मनुष्य को शांति का मार्ग पता ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है। फिर यिर्मयाह की किताब 5:4 में लिखा हुआ है, फिर मैंने सोचा ये लोग तो कंगाल और अबोध ही हैं, क्योंकि ये यहोवा का मार्ग और अपने परमेश्वर का नियम नहीं जानते। तो दुनिया में कौन कंगाल है जो परमेश्वर का नियम नहीं जानता है? अबोध है, उसको ज्ञान नहीं है। जो परमेश्वर का नियम नहीं जानते वे अबोध हैं, उनको शांति कभी प्राप्त नहीं हो सकता है, कभी हो ही नहीं सकता है। यूहन्ना 1:10 में लिखा हुआ है कि वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। इसका मतलब कि जगत कभी भी परमेश्वर को नहीं पहचान सकता है। यीशु मसीह जब साक्षात इस दुनिया में पैदा हुआ, उस समय लोग उसको नहीं पहचानने पाया, तो अब क्या पहचानेगा? पहचान लेगा?
मुर्दा को जीवित किया, अंधों को आंख दिया, लंगड़ों को पैर दिया, गूंगों को बोल दिया और यूनिवर्सल मैसेज दिया, स्वर्गीय मैसेज दिया। उस समय लोग उसको नहीं पहचाना। अभी आपको उम्मीद है कि ये झंगड़ू मंगड़ू लोग जो है, किसी अपने आप के MA BA समझने वाला लोग और अपने आप के ज्ञानी और बुद्धिमान समझने वाला लोग कभी भी इस मार्ग को जान पाएगा? तो यही बाइबल बताती है, उस सब अबोध है, उसको ज्ञान नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, फालतू में बकर बकर कर चलता है। और उसको आपको जान लेने की आवश्यकता है। परमेश्वर के वचन के बिना, परमेश्वर के नियम के बिना, परमेश्वर के बिना आदमी कंगाल है, अबोध है, नंगा है, भिखमंगा है। लेकिन जिसके पास परमेश्वर के पास वचन है वो धनी है। परमेश्वर है वो तो कहना ही नहीं है। तो जिसके पास परमेश्वर का वचन रहेगा उसी के पास परमेश्वर रहेगा, और जिसके पास परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर है वही परमेश्वर को खुश कर पाएगा परमेश्वर के सिस्टम के अनुसार। इस बात को आपको समझना है। एक वचन और आपको पढ़ाएंगे कि एक लेडीज है जो कि यीशु मसीह के बारे में नहीं जानती है, परमेश्वर के बारे में नहीं जानती है। यूहन्ना 4 अध्याय के 10वां वचन में लिखल है, यीशु ने सामरी स्त्री के बारे में लिखा हुआ है कि यीशु ने उत्तर दिया कि यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुमसे बातें करता है, तो मुझे कहता है कि मुझे पानी पिला, तो उससे मांगती वह तुम्हें जीवन का जल देता। यीशु मसीह को वो लेडीज नहीं पहचान पाई। यीशु मसीह बोल रहे हैं कि दुनिया में जितना पानी तू देख रही हो ना, वो सारे समुद्र को बनाने वाला मैं हूं। यहां तक कि जिंदगी का जल भी मेरे पास है। एक ऐसा पानी है जो उत्पत्ति में लिखा हुआ था जीवन का जल, वो भी मेरे पास है। तो हमसे मांगती तो भी हम तुमको दे देते। तुम हमको पहचान नहीं पाई। मैं वो हूं जो सागर को बनाया हूं, मैं वो हूं जो पृथ्वी का प्यास बुझाता हूं। तुम नहीं पहचान पाई। इंसान उसे नहीं पहचान पाता है। आत्मिक अंधा व्यक्ति उसे कभी नहीं पहचान पाएगा, कभी नहीं पहचान पाएगा। एक बार की बात है कि यीशु मसीह लोगों को प्रचार करने लगा, एक अंधा को आंख दे दिया। लोग आपस में लड़ने लगा कि अंधा को आंख कैसे दे दिया, ये अंधा नहीं था। अंधा के जाके डरवाने लगा, करे बोल के हम अंधा नहीं थे, थोड़ा थोड़ा दिखता था। बोला कि हमारा दिखता था तो कैसे कहें हम। झगड़ा हो गया, पंचायती बैठ गया। वहां पर एक वचन यीशु मसीह बोलते हैं, यीशु ने उससे कहा कि यदि तू अंधे होते तो पापी न ठहरते, परंतु अब कहते हो कि हम देखते हैं इसीलिए तुम्हारा पाप तुम में बना है। यीशु मसीह कह रहा है कि अंधा व्यक्ति पर दया किया जा सकता है कि भाई अंधा है, गलती करे कि सही करे कोई पता नहीं है, इसको तो भटक रहा है इसी अंधापन में। लेकिन जब तुमको दिखाई दे रहा है तो दिखाई, तू बोल रहा है कि हमको सब पता है, सब सूझ रहा है, इसलिए तुम नरक जाएगा। क्योंकि तुम पता होते हुए भी मुझे महिमा ना किया, तुम पता होने के बावजूद भी तुम्हारा आदर सत्कार नहीं किया, तुमको पता होने के बावजूद भी तुम परमेश्वर को ग्रहण नहीं किया, उसके उद्धार पर विश्वास नहीं किया, उसके बलिदान के ऊपर विश्वास नहीं किया। ऐसा लिखा हुआ है। एक वचन और पढ़ लीजिए, प्रकाशित वाक्य 3:17। प्रकाशित वाक्य 3:17, उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि तू कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह भी जानता है कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। आदमी सोच रहा है कुछ, परमेश्वर सोच रहा है कुछ। आदमी सोच रहा है कि हमको धन दौलत मिल जाएगा तो हम बढ़िया हो जाएंगे, धनी हो जाएंगे, हमारे पास कपड़ा मिल जाएगा, हम जो है किसे अपना तन ढक लेंगे। लेकिन बाइबल कहती है, अरे तुम लोग सोच रहा है कि हमारे पास कोई चीज़ की घटी नहीं है, धनवान हो गया सोच रहा है। अरे तू धनवान नहीं, तुमको जो है तू अभागा है, तुच्छ है, कंगाल है, अंधा और नंगा है मेरी दृष्टि में। क्योंकि जिसके पास ये ज्योति नहीं है वो अंधा है, जिसके पास परमेश्वर का वचन नहीं है वो अंधा है, जिसके पास परमेश्वर नहीं है वो महागरीब है, और जिसके पास जो है किसी परमेश्वर का दिया हुआ पवित्रता का वस्त्र नहीं है वो व्यक्ति नंगा है। जो व्यक्ति जो है किसी परमेश्वर को नहीं जानता है, परमेश्वर नहीं है, वो तुच्छ व्यक्ति है। इसलिए हम इस वचन की गहराई को जानते हैं, इस वचन का प्रचार किया जा रहा है, इस वचन के बारे में बताया जा रहा है। अब यही चीज़ है जो आपको धनी परमेश्वर की नज़र में बनाता है। ये चीज़ें हैं। मैं आपको कल के डेट में 4 वचन और बताऊंगा, और ये बताऊंगा कि परमेश्वर के पास आप कैसे जा सकते हैं। कल क्या, आज ही सुन लीजिए, आज ही सुन लीजिए। परमेश्वर की ओर जाने का रास्ता क्या है, परमेश्वर के पास आप कैसे पहुंच सकते हैं। कितना लोग चाहते हैं कि परमेश्वर के पास हम पहुंचे? चाहते हैं आप लोग?
चलिए, प्रभु की स्तुति हो। जो लोग चाहते हैं कि प्रभु के पास जाने के लिए, प्रभु के पास आन जान संबंध बढ़ाने के लिए, वो मेरे साथ यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसका 6ठा वचन निकाल लें। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसका 6ठा वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने उसे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यदि आपको पिता परमेश्वर के पास पहुंचना है, आपको पिता परमेश्वर के पास जाना है, आपको जिंदगी चाहिए। जिंदगी अनमोल चीज़ है। जिंदगी पर सब जो है ना, जिंदगी पर ही जो है कि पूरा साज संगार है। जिंदगी नहीं है तो काम खत्म हो गया, नाम बदल देगा लोग। तो जीवन, सत्य और मार्ग, सत्य जगह जो रास्ता पहुंचाता है, जो परमेश्वर के पास जाता है, जीवन के पास, वो यीशु मसीह है। वह रास्ता जो सत्य की ओर जाता है, जो जीवन तक पहुंचाता है, वो यीशु मसीह है। इसलिए कहा है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। मतलब वो रास्ता जो सच्चा है और जिंदगी तक पहुंचाता है, वो है प्रभु यीशु मसीह। इस वचन का यही, आप मेरे हिसाब से, मेरे विचार से ऐसा ही लगता है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। तो मेरे हिसाब से कि वह रास्ता जो सत्य है और जो आपको जिंदगी तक, अनंत जीवन तक पहुंचाएगा, वो है प्रभु यीशु मसीह। यीशु के बगैर आप परमेश्वर को नहीं जान सकते हैं। यीशु के बगैर आपको परमेश्वर को नहीं पहचान सकते हैं। यीशु को जानना पड़ेगा परमेश्वर को जानने के लिए। परमेश्वर को देखना है, यीशु को पहले देखना पड़ेगा। यीशु को, परमेश्वर को देखना है तो वचन को पहले आपको देखना पड़ेगा। हालेलुया। आगे हम कुछ बातों को और बताएंगे कि परमेश्वर के पास जाने का एक और रास्ता है, प्रेरितों के काम 4:12। उसमें लिखा हुआ है, प्रेरितों के काम 4:12 में, कि किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में कोई नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। आपको उद्धार पाना है, यीशु मसीह के पास ही आना पड़ेगा। यीशु मसीह के पास ही आना पड़ेगा। दुनिया में किसी भी व्यक्ति को, क्या गरीब, क्या अमीर, क्या राजा, क्या रंग, क्या अनपढ़, क्या गंवार, क्या गोरा, क्या काला, क्या देश, क्या विदेश, अगर किसी भी व्यक्ति को उद्धार चाहिए तो बाइबल कहती है कि आकाश के नीचे मनुष्यों में कोई नाम नहीं दिया गया, कोई रास्ता नहीं दिया गया जो उद्धार दे सके, पापों की क्षमा दिला सके, वो प्रभु यीशु मसीह। चाहे राजा हो, चाहे गरीब हो, चाहे कोई भी हो, उसको प्रभु यीशु मसीह से होकर के ही गुजरना पड़ेगा। बिना उद्धार पाए हुए आप परमेश्वर के पास नहीं जा सकते हैं। तो यही परमेश्वर के पास जाने का एक रास्ता और पता चलता है कि यीशु के द्वारा हम उद्धार पाके ही परमेश्वर के पास जा सकते हैं। प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसका 30 और 31 वचन को पढ़िए। 16 अध्याय 30 और 31 वचन को, इसमें लिखा हुआ है, और उन्हें बाहर लाकर कहा कि हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? एक दरोगा है, सेवक लोग को लाठी से मार दिया है, पैर को ठोंक दिया है, कुछ लोग पकड़वा दिया दरोगा से कि सब गलत आदमी है, दरोगा कड़कड़ा के पीट पाट दिया। ये घटना है, पूरा पढ़िएगा आपको समझ में आएगा, पतरस और सिलास का। और यहाँ पे पतरस और सिलास को मार पीट देता है, लेकिन फिर भी प्रेम करने के चलते, इतना प्रेम से भरे हुए लोग थे कि वहाँ पर एक घटना घटता है कि भूकंप आ जाता है, और भूकंप में बंदीगृह का द्वार खुल जाता है और दरोगा सोचता है कि सब भाग गया होगा, लेकिन पौलुस और सिलास वहाँ के कैदियों को इतना सुंदर शिक्षा दे दिया था, उन लोग कोई नहीं भागा। दरोगा सोचा कि भाग गया होगा, भूकंप आ गया था और दरवाजा खुल गया था, सोचा राजा हमको मार देगा, इसलिए खुद से तलवार भोग के मरना चाह रहा था कि हमरा क्रूर सजा देगा, क्रूस तुरूस पे चढ़ाएगा, एक सचा कि साधारण मौत, तो मर जा रहे हैं। पौलुस बोला कि मत मरो, रुको रुको रुको, हम सब यही है, मरो मत। वो तो चिंतित हो गया, अरे कैसा व्यक्ति है, इसको अभी 2 घंटा पहले मार पीट करके जेल में बंद किए हैं, अब ये व्यक्ति जो है कि हमारा भला ही चाहा, सचमुच में परमेश्वर का जन है। उस पर विश्वास किया और बाहर ले जाकर पूछ रहा है कि हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए हम क्या करें? क्योंकि उसको पता था कि उद्धार के संदेश देने के चलते ही ये व्यक्ति लोग के साथ ऐसा व्यवहार किया गया है। बोलता है कि उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उसने उससे कहा कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना आपको स्वर्ग तक पहुंचाएगा, परमेश्वर से मुलाकात कराएगा। यीशु मसीह पे विश्वास करना, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी के नीचे एक ही नाम है, यीशु नाम। एक और चीज कि
रोमियो 10:9 में रास्ता एक बताया गया है। रोमियो 10:9 में एक रास्ता है, उसमें लिखा हुआ है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो निश्चय उद्धार पाएगा। मुंह से अंगीकार करना है, मन से विश्वास करना है यीशु मसीह के ऊपर, तब आपको उद्धार एकदम निश्चिंत मिलेगा। और लास्ट वचन रोमियो 10:10 में लिखा हुआ है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। तो ये 4-5 जो वचन पढ़ा है, ये 4-5 वचन जो है, 1 2 3 4 5 वचन, यही जो है कि परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग है, परमेश्वर तक पहुंचने का रास्ता है। तो मेरे प्यारे भाई बहन, मैं जो हूँ ये आपके आँख को फ्रेश किया हूँ और आपके आँख में पड़े हुए धूल को निकाल करके परमेश्वर की ओर भेजने के लिए दृष्टि को हम आपको प्रदान करना चाहते हैं। और बोलते हैं कि ये वचन को आप पढ़िए, इस वचन को समझिए और अपने मन से कोई भ्रम मत पाल लीजिए कि ऐसे हुआ ना तब ऐसे हो जाएगा, ऐसे होगा तो ऐसे हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। वचन पे चलिए, वचन की गहराई में जाइए, वचन के सत्यता को पहचानिए, तब जा करके आपके ज़िंदगी में सही उद्धार का अनुभव प्राप्त होगा। सही रीति से आप स्वर्ग पहुँच सकते हैं, कोई बीच में रुकावट नहीं होगा। हमारा कलीसिया में आइए ना, तो हमारा कलीसिया में आइए ना, तो हम जो है कि प्रार्थना कर देंगे ना, तो हाँ तो लॉटरी लग जाएगा आपको। तो हम प्रार्थना करते हैं तो पर्स में पैसा बढ़ जाता है। ये नौटंकी है सब, ये ड्रामा है, इसके परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं है। लालची मनुष्य कि लालची पास्टर लालच से भरा हुआ प्रचार करता है और सब बोलता है आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये सब नौटंकी नहीं चलेगा। जीवित परमेश्वर के जीवित वचन के ऊपर आंख से देख के विश्वास करना है। जब तक आप अंधा बना रहिएगा, आपको पास्टर भी बुड़बक बनाएगा। मैं नहीं, मैं अपना बच्चा को थोड़े बुड़बक बनाऊंगा लेकिन दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, आपको अंधा बना करके आपको सिर्फ ठोकर देगा, सिर्फ ठोकर देगा। ये चलते आज तक का जिंदगी का एक्सपीरियंस है कि आपको आंख चाहिए कि धन दौलत चाहिए? बताइए, आंख चाहिए कि धन दौलत चाहिए? ये जो सिकंदर महान जो है ना, उसका धन दौलत से भी बेसिक कीमती ये नज़र है, ये दूरबीन है, जो कि आपको दूर देखने में सहायता करता है। तो इस वचन को मोल को समझिए ताकि परमेश्वर आपको आशीष दे सके। जय मसीह की, परमेश्वर आशीष करे। छोटा सा प्रार्थना करके अंत करेंगे। हमारे सर्वशक्तिमान पिता, आपके पवित्र वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं और आपके सुंदर बताए हुए रास्ते के लिए धन्यवाद देते हैं। कोई दुनिया में ऐसा जाति नहीं है, कोई ऐसा समाज नहीं है जिसके पास आपके जैसा परमेश्वर हो और आपके नियम और कानून दिया गया हो आपके लोगों को। प्रभु, हम इस नियम कानून के लिए धन्यवाद देते हैं, आपके पवित्र वचन पवित्र शास्त्र के लिए धन्यवाद देते हैं। और पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आप प्रभु हम लोग के संग साथ रहते हैं और एक सुंदर रास्ता बताए हैं। प्रभु, आपने प्रभु जी दुनिया में अपने आप को प्रकट किया वचन के माध्यम से। हम धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र वचन के लिए और एक सुंदर रास्ता भी बताया प्रभु जी। प्रभु, हम लोग अबोध हैं, अज्ञान है प्रभु, अपने तरीका से सोचते हैं, अपने तरीका से योजना और नियम बनाते हैं, उसी में जीते हैं और मर जाते हैं प्रभु। लेकिन प्रभु जी, अपना शांति का मार्ग कभी हम लोग को मिल नहीं पाता है। लेकिन प्रभु, आपके पवित्र वचन के लिए धन्यवाद कि शांति का रास्ता और शांति का मार्ग बताया। और प्रभु जी, हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके पवित्र वचन के लिए, आज के मैसेज के लिए धन्यवाद। आदर से महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।